तो भगवान के 24 अवतारों को बिल्कुल कंठस्थ कर लीजिए, पानी की तरह पी लीजिए। उस घर में गरीबी और झगड़ा नहीं रहता। जिस जिह्वा से रोजाना बिस्तर छोड़ते समय भगवान के 24 अवतारों को उच्चारित किया जाता है। अब 9 महीना पूरे हो गए हैं, 10वें महीने का तीसरा दिन है कथा कहते कहते, तो शायद उन अवतारों के नाम आपको याद हो गए होंगे। पहला अवतार है भगवान का सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। दूसरा अवतार है वाराह नारायण। तीसरा अवतार है देवसी नारद जी का। चौथा अवतार है यज्ञ नारायण भगवान। 5वें अवतार में भगवान कपिल देव के रूप में प्रकट हुए हैं, संसार जानता है उनके बारे में। 6वां अवतार है नर नारायण। 7वें अवतार में भगवान दत्त भगवान के रूप में प्रकट हुए, दत्तात्रेय। 8वां अवतार ऋषभदेव। 9वें अवतार में भगवान पृथुदेव के रूप में प्रकट हुए। 10वां अवतार है भगवान का मत्स्य नारायण का। और जो कथा आप सुनने के लिए जा रहे हैं भगवान कच्छप नारायण की, ये भगवान का 11वां अवतार है। पुराण के अंतर्गत यह भगवान का 11वां अवतार है, कच्छप भगवान। इनकी क्या विशेषता थी, ये क्यों प्रकट हुए, किसने इन्हें प्रकट किया, ये आज की कथा के अंतर्गत इस ग्रंथ के माध्यम से आप सुनेंगे। बहुत कथाएं पुराणों की पूर्व में सुनी गई हैं, लेकिन हर पुराण ने उसको अपने अपने हिसाब से गाया। कथा तो इसमें सागर मंथन की है, लेकिन ये मंथन भी अपने आप में बड़ा अद्भुत है। बारहवें अवतार में भगवान धन्वंतरी नारायण प्रकट हुए। 13 में भगवान मोहिनी प्रकट हुए। ये सब सागर के अवतार हैं, मोहिनी अवतार तक। 14वें अवतार में पूर्व में आप नरसिंह पुराण के अंतर्गत सुन चुके हैं। नरसिंह पुराण की बहुत बड़ी महिमा इस ग्रंथ में की है, मैं आपको बता दूं। सांभ पुराण की भारी महिमा है इस ग्रंथ में। ब्रह्मांड पुराण की बहुत भारी महिमा है। स्कंध पुराण की इतनी अद्भुत महिमा, कालिका पुराण की इतनी अद्भुत महिमा, जितनी कि कूर्म पुराण ने गाई है, शायद और पुराण में नहीं मिलता। सांभ पुराण, सूर्य पुराण, कालिका पुराण, इसमें और एक पुराण की भारी महिमा का वर्णन किया है, कपिल पुराण। या उप और औप में जो पुराण आते हैं उनकी महिमा। आनंद की बात यह है कि उसके भी प्रणेता भगवान व्यास हैं, और वेद से प्राचीन होने की वजह से इनको बड़ा प्रमाणित माना गया है। भगवान नरसिंह नारायण, उनके नाम से पुराण है, नरसिंह पुराण है। नरसिंह देवता का अवतार 14वें नंबर पे बताया गया। 15वें अवतार में भगवान वामन देव। धरती की संपूर्ण औषधियों का वर्णन वामन पुराण में किया गया है। अब देखो कौन से महीने में इसका नंबर लगता है। वामन पुराण अभी बकाया है, हो तो नहीं गया, ध्यान नहीं है, हो गया। वामन पुराण अभी है बकाया। यह भगवान का 15वां अवतार है। 16वें अवतार में भगवान परशुराम प्रकट हुए। 17वें अवतार में जिन्होंने सब कुछ सृजन कर दिया, सब बना दिया, भगवान वेद व्यास। 17वें अवतार में भगवान व्यास प्रकट हुए। 18वें अवतार में जिनकी कथा कल तक आपने सुनी है, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान प्रभु श्री राघवेंद्र सरकार, इनका यह 18वां अवतार था। 19वें अवतार में बलभद्र, जो पूर्व के लखन ही बलराम बन करके आए हैं, 19वां अवतार। 20वें अवतार में जिसकी धरा पर आप बैठे हैं, त्रिलोकी का नाथ, जो सबको करे सनाथ, यशोदा मां का प्यारा है,
कृष्ण हमारा है, उसकी पावन धरा पर हम बैठे हैं, सेवा कुंज जाना, आपको ऐसा लगेगा कि कन्हैया झाड़ियों में से दौड़ करके आने वाला है। आप यहां तक आए हैं, थोड़ा सकुन में कभी मां यमुना के किनारे बैठी है। मां यमुना आज भी उस कृष्ण के लिए प्रतीक्षारत है, और बहुत देर तक जब आप सकुन से बैठते हैं तो लगता है कि कन्हैया की बांसुरी बज रही है। जितनी मुझे सानिध्यता मां यमुना के किनारे पर बैठ करके आनंद लेने की सानिध्यता मिली हो, शायद किसी और को इतनी मिल पाई हो। मैंने अपने विद्यार्थी काल का बहुत ज्यादा समय भागवत जी हाथ में लेकर मैंने यमुना मां को भागवत, मेरी पहली श्रोता के रूप में मां यमुना है, दूसरे श्रोता के रूप में मां बरसाने वाली राधा रानी है। मैंने अध्ययन के रूप में कथा भागवत की यमुना मां को सुनाई है, और व्यासपीठ से पहली कथा हमने बरसाने वाली भगवती राधा रानी को सुनाई है। वर्षाने के पास एक गांव है, उस गांव में कथा हुई थी सबसे पहले, सबसे पहला आयोजन। वो दिन बड़े आनंद के थे। आज मैं उन दिनों को याद कर रहा हूं। गांव का वातावरण था, नीम के पेड़ थे, कुएं से पानी खींचकर रस्सी से नहाते थे, सुबह चूल्हे पर रोटी बनती थी, सरसों के बड़े बड़े डूंड चूल्हे में जला करके, और ऐसे मोटे मोटे टिक्कर। गुर्जरों का गांव था। पहली कथा हमारी गुर्जर परिवार में हुई है। भगवती राधा रानी भी तो वहीं प्रकट हुई थी, इसलिए ब्रज की गोपिकाओं को ज्यादातर से गुजरिया गुजरिया कह करके पुकारा गया। वो ऐसे घी का लौंदा और ऐसे डाल देती थी, ओहो बड़ा स्नेह मिला। कथा पहली थी, और उस कथा का अनुभव दक्षिणा में 700 रुपए मिले थे। 25 क्विंटल गेहूं मिला था पहली कथा में। 700 रुपए तो जो पाठ कर रहा था उसको 100 ही रुपए दिए थे, तो 700 रुपए में से 500 रुपए पाठ वाले को दे दिए, और एक बैठ करके जब कर रहा था उसमें से 200 रुपया निकाल करके उसको दे दिए। और 25 क्विंटल पूरा का पूरा गेहूं वैष्णवी शक्तिपीठ, जो कि छठीकरा रोड पर दाहिने हाथ पर बड़ा सुंदर आश्रम है, उस समय में उधर ही रहता था। पूरा 25 क्विंटल गेहूं पूरा का पूरा उस आश्रम को दे दिया। हमने क्या रखा? राधा रानी का आशीर्वाद, उनकी कृपा। उसके तत्पश्चात फिर कथा वृंदावन में हुई। अधिक मास पड़ा था, आषाढ़ का महीना था, जेठ या आषाढ़ 2 पड़े थे। वैष्णवी शक्तिपीठ में कथा हुई, और विद्यापीठ चौराहे तक माइक लगे हुए थे। दास की दूसरी कथा दूसरी मंजिल पर थी उस आश्रम के में, जिसमें संगीत में एक ढोलक थी बस, और कुछ भी नहीं था। दूसरी कथा में, पहली में कुछ भी नहीं था, एक ढोल की। इतनी आनंद से भरी हुई कथा। श्रीमद् भागवत की दूसरी कथा, और उसी कथा में से पूज्य महाराज श्री जी के गुरुदेव भगवान के चरणों में पहुंचने का रास्ता मिल गया था उसी कथा से। उसके तत्पश्चात जो एक अनवरत, एक आनंद की धारा जो वही, समय तो काफी हो गया है, 26वां वर्ष चल रहा है उस घटना को, लेकिन तब से लेकर के आज तक जो आनंद का अनुभव लिया है, कह करके बड़ा मुदित होता हूं कि विद्यार्थी काल की इष्टडी की भागवत यमुना मैया ने सुनी, और व्यास गद्दी की पहली कथा भगवती राधा रानी ने सुनी। बड़े बड़भागी हैं, भाग्यशाली हैं। बीसवां अवतार त्रिलोकी के नाथ का इस ब्रज में हुआ। एते चांस कलाम पुंसाम
कृष्णस्तु भगवान स्वयं। जो अपनी संपूर्ण कलाओं से परिपूर्ण है, सबके हित ऐसी हैं, सबका मंगल करते हैं, ऐसे भगवान 20वें अवतार में इस धरा पर आके प्रकट हुए। संपूर्ण कलाओं से जो परिपूर्ण अपने आप में, जिनके लिए ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति संस्कृत, उनको ही ब्रह्म कहा गया। उन्हीं को परमात्मा कहा गया और उन्हीं को भगवान कहा गया। ऐसे भगवान का अवतार इस ब्रजमंडल में हुआ। इस ब्रज में जब तक उनका बुलावा ना हो तब तक कोई आ नहीं सकता। उन्होंने संपूर्ण ब्रजमंडल को अपने चरणों से इतना आनंदित किया है। बताते हैं कि इस ब्रजमंडल की कोई परिक्रमा कर ले, उसको जन्म लेने के लिए, मरने के लिए किसी योनि में जाना नहीं पड़ता, वो मुक्त हो जाता है। इसलिए ब्रज की परिक्रमा 84 कोस की है, 85 की क्यों नहीं है? क्योंकि 84 लाख योनियों से ये ब्रज वसुंधरा की जो गौरवान्वित जो माटी है, 84 लाख योनियों से मुक्त करा देती। यह यहां की बड़ी अद्भुत महिमा है। भगवान श्री कृष्ण इस धराधाम को आनंदोत्मग्न कर देते हैं। यहां की गैया, पूरी दुनिया में ब्रज की गाय के दूध का जो मिठास है दूसरी जगह मिलेगा नहीं। यहां भैंस का दूध सस्ता होता है, यहां गाय का दूध महंगा होता है। यहां गाय के दूध को अमृत माना गया है। यहां गाय के दूध को मां की छाती का दुग्ध माना गया है। कहा जाता है 2 ही दूध हैं, एक मां का दूध है, एक गौ मां का दूध है। यहां के हर मंदिर में, ये वृंदावन की विशेषता, यहां भैंस के दूध का भोग नहीं लगता। यहां के मंदिरों में, प्राण प्रतिष्ठित मंदिर में गौ माता के दुग्ध का भोग लगता है। गौ माता के दूध से उन्हें स्नान कराया जाता है। यहां की परंपरा सी बन गई है। श्री बिहारी जी महाराज का, बांके बिहारी जी महाराज का नित्य का अभिषेक है, वो गौ माता के दुग्ध से ही होता है। यहां का ग्वारिया जब गैया का दूध निकालता है तो ऐसा अनुभव किया जाता है कि साक्षात गोपाल ही गौ माता के नीचे बैठकर गाय का दोहन कर रहा है। यहां की भावना है। यहां की विशेषता है, दूध देते समय यहां की गाय लात नहीं मारती, चरण नहीं फटकारती। यहां की महिमा है, ये यहां की विशेषता है। एक बार जयकारा लगाओ, बोलो गौ माता की जय हो, बांके बिहारी लाल की जय हो, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। तो यह अवतार भगवान का 20वां अवतार हुआ, जिनके द्वारा पूरा का पूरा ब्रजमंडल, जिनके द्वारा वृंदावन की तो प्रदक्षिणा परिक्रमा बंद ही नहीं होती है। रात को देखो तो परिक्रमा लग रही, सुबह देखो तो परिक्रमा लग रही, दोपहर में देखो तो परिक्रमा लग रही। बड़ा आनंद का अनुभव, बहुत आनंद है। तो यमुना के तीर जाकर के थोड़ा सा बैठा करो, पानी में मत घुसना, वहीं किनारे पर बैठ करके थोड़ा उसका सकून लीजिए, आनंद मनाइए, कन्हैया की बांसुरी सुनिए यमुना के किनारे। कभी यहाँ के केसी घाट जाना, केसी घाट पर पहुंचते ही पितृ प्रसन्न हो जाते हैं। केसी घाट के लिए कहा गया है कि गया जी में जाकर के जो पिंडदान किया जाता है, यदि सोमवती अमावस्या पड़ जाए और केसी घाट पर तर्पण कर दिया जाए तो गया जी वाला पुण्य तत्काल प्राप्त हो जाता है।
ये महिमा है केसी घाट को। वराह पुराण के अंतर्गत केसी घाट को ये वरदान सूर्य नारायण ने दिया, भगवान सूर्यदेव ने। हो सकता है कि मैंने वराह पुराण की कथा में यह बात निवेदन की हो। केसी नाम के निशाचर का उद्धार भगवान ने यमुना के किनारे किया। वो स्थान बड़ा पावन है, पवित्र है। और ये बड़े आनंद की बात कह रहा हूं, तुलसीवन आश्रम के बैनर के नीचे जब ब्रज यात्रा आरंभ होती है तो पहले दिन चुनरी पूजन वहीं केसी घाट पर ही होता है। मां को वंदन करके, मां को प्रणाम करके, मां का आशीर्वाद लेकर और फिर वहीं से यात्रा आरंभ हो जाती है। और सीधी यात्रा वहां जाती है जहां लक्ष्मी मैया आज भी तपस्या करने के लिए बेलवन में बैठी है। लक्ष्मी छोड़ आई अपना धाम। गोपियों ने कहा है गोपी गीत में, जयत ते धिकम जन्मना व्रजा श्रयत इंदिरा सस्वदत्त रही। गोपियां कहती हैं, हे गोविंद तुम्हारे चरण से ब्रज धन्य हो गया, इसलिए तो लक्ष्मी बैकुंठ का रास्ता भूल करके यहां ब्रज में आकर के बैठ गई है। यह टेलीविजन पर यह मंदिर आप देख रहे हैं, ये यमुना मां का है, बहुत प्राचीन है, बिल्कुल केसी घाट पर है। ये मां यमुना के किनारे है। इस मंदिर में भगवान महादेव रोज आरती उतारने को आते हैं। वहां के पुजारी लोग ऐसा बताते हैं, बगल में ही महादेव की पिंडी है। यहां भगवान प्रभु श्री श्याम सरकार हैं। मां वंदन करती है, प्रणाम करती है। केसी नाम के निशाचर का उद्धार भगवान ने इस स्थान पर किया। तो ब्रज तो बड़ा अद्भुत है। जो 20वां अवतार है भगवान नारायण का, भगवान गोविंद का, बड़ा विशेष है। धन्य धरती के वह लोग जिनकी श्रद्धा ये मंदिर है जिसकी मैं चर्चा कर रहा हूं, आप देख रहे हैं, बिल्कुल यमुना के किनारे और भारी प्राचीन है। स्वयं भगवान गोपेश्वर नाथ नित्य यहां स्नान करने को जाते हैं। गोपेश्वर, जहां भगवान एक समय अभिषेक जिनका होता है और एक समय उनको सुंदर गोपी रूप दिया जाता है। इतनी मलूक नारी बनते हैं, इतनी सुंदर नारी बनते हैं। भगवान गोपेश्वर, कभी टाइम मिले तो जाना। व्रज में तो हाजिरी ही नहीं लगती जब तक गोपेश्वर नाथ भगवान के दर्शन न किए जावे। वहां के पुजारी लोग ऐसा बताते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने एक बहुत बड़ा भंडारा किया। ये आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये गोपेश्वर नाथ भगवान है। उस भंडारे की व्यवस्था संभालने के लिए इसी मंदिर परिसर में स्वयं मां अन्नपूर्णा प्रकट हो गई थी। इसके बिल्कुल पीछे के भाग पर मां अन्नपूर्णा का मंदिर बना हुआ है। उस भंडारे की पूर्ति के लिए स्वयं मां अन्नपूर्णा। ये कितनी सुंदर सुंदर जानकारी आपको दी जा रही है। जब भी आप ब्रज में आए, वृंदावन में आए, तो इन स्थानों का आप दर्शन कीजिए। ये गर्भगृह गोपेश्वर भगवान का आप देख रहे हैं टेलीविजन पर। भगवान गोपेश्वर नाथ हैं प्रभु, बड़ा आनंद देने वाले, बहुत मंगल करने वाले। अन्नपूर्णा मां का भी मंदिर ऐसे है जैसे काशी में विश्वनाथ मंदिर के पास है, ऐसे ही यहां भी अन्नपूर्णा मां का मंदिर है। भगवान कृष्ण का भंडारा संभाला मां अन्नपूर्णा ने। और ऐसे ब्रज के राजा, ब्रज के अधिपति हैं। वो भगवान हैं श्री ब्रजराज भगवान श्री कृष्ण। ये आप सुंदर दर्शन कर रहे हैं, सुंदर छवि देख रहे हैं आप, अन्नपूर्णा माता की है। प्रणाम कर लीजिएगा टेलीविजन पर। मां अन्नपूर्णा मां, अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभ। भगवान भोलेनाथ भी जिसकी देहली पर भिक्षा मांगने को जाते हैं, वह मां अन्नपूर्णा इस ब्रज में बैठे हुए। 20वां अवतार है ये ब्रजराज का। अब हम वृंदावन में कथा कह रहे हैं तो इतनी सी तो बात कन्हैया की बतानी ही पड़ेगी। यहां का निधिवन देखना, यहां का सेवा कुंज देखना, यहां का गोदा विहार मंदिर देखना, दर्शन करना। जगन्नाथ घाट मंदिर है परिक्रमा में, बड़ा अद्भुत भंडारा चलता रहता है वहां पर। मेरा ज्यादातर ऐसे विद्यार्थी काल वहीं निकला है, बिल्कुल यमुना के किनारे। इस समय जो कुंभ एरिया है उसका प्रमुख गेट जगन्नाथ मंदिर के आगे ही बना हुआ है।
कभी आप परिक्रमा में जाते हैं तो ये मैं आपको बताया, इतनी जगहों का आप जरूर दर्शन कीजिएगा। और भविष्य में 24वां अवतार भगवान कल्कि नारायण का, जिनकी पूरी कथा पूर्व में आप सुन चुके हैं। कल्कि देव घोड़े पर सवार होते हुए दुष्टों का मर्दन उनके द्वारा, ऐसे भगवान कल्कि देव जो इन 24 अवतारों को रोज सुनेगा पढ़ेगा, कलकाल के दोषों से, कलकाल का दोष है लड़ाई झगड़ा, इन दोषों से, इन कलह से वो हमेशा के लिए बच जाए।